क्या आप जानते हैं कि माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव राधाष्टमी से लेकर श्राद्ध पक्ष की अष्टमी के बीच में हुआ था? तो इस बार 23 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक महालक्ष्मी अनुष्ठान का आयोजन किया जाएगा, क्योंकि इसी समय हुआ था माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव। तो अगर आप इस अनुष्ठान का हिस्सा बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने शुक्र के राशि परिवर्तन की जानकारी लेकर आई हूँ। शुक्र जो कि एक शाइनिंग स्टार माना जाता है, सभी ग्रहों में सबसे चमकीला ग्रह शुक्र माना जाता है। शुक्र मजबूत होने से जातक के जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति वो करता है। साथ ही मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है। वहीं कुंडली में अगर शुक्र कमजोर हो जाए तो उसके जीवन में सभी सुखों की कमी होने लगती है। लगभग हर महीने शुक्र का राशि परिवर्तन होता है। वर्तमान समय में शुक्र कर्क राशि में विराजमान है और 2 अक्टूबर को वे अर्धरात्रि 1:18 पर अपनी सम राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। शुक्र ग्रह 3 नवंबर तक सिंह राशि में ही विराजमान रहेंगे। शुक्र के राशि परिवर्तन से कई राशियों को लाभ, सुख और सौभाग्य, आय में वृद्धि होगी और कुछ राशियों को सावधानी भी रखनी होगी। तो क्या प्रभाव सभी 12 राशियों पर शुक्र के रहेंगे, उसके बारे में आज मैं व्याख्या करने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं शुक्र का राशि परिवर्तन। आपको मैं बता दूं कि शुक्र के गोचर के दौरान आपको क्या विशेष उपाय करने चाहिए, शुक्र से संबंधित कुछ विशेष उपाय हर राशि के हिसाब से मैं आपको बताने वाली हूँ। तो अपनी राशि के हिसाब से शुक्र के इन उपायों को आप अपने जीवन में जरूर अपनाएं। और यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से सभी ग्रहों की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं, शुभ और अशुभ योगों के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप जरूर करें। तो बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि के लिए शुक्र के रिजल्ट। आपकी राशि के लिए शुक्र द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव में जाकर बैठे हैं। तो शुक्र का पंचम भाव में जाकर बैठना आपके धन और आपके सप्तम दोनों भावों को बहुत ही बेहतर करेगा, क्योंकि धन स्थान के स्वामी अपने से चतुर्थ जाकर बैठे हैं। यहाँ पर धनेश का अपने से चतुर्थ जाकर बैठना बहुत ही अच्छा। हालांकि शनि की सप्तम दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है, परंतु उसके बावजूद भी शुक्र के रिजल्ट ठीक मिलते हुए दिखाई देंगे। इस समय यात्राएं आपके लिए अच्छी रहेगी। विद्यार्थी वर्ग जो कि कला वर्ग के छात्र हैं उनको मान सम्मान और प्रसिद्धि मिलेगी। इस समय आप कला के क्षेत्र में अपना नाम और फेम कमाते हुए दिखाई देंगे। आपका मान सम्मान तो बढ़ेगा ही, साथ ही आपको एक अपनी अलग पहचान मिलती हुई दिखाई देगी। वहीं आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। संतान संबंधी बाधा दूर हो जाएगी। यदि आप कन्या संतान के इच्छुक हैं और अभी अगर संतान प्राप्ति होने वाली है तो कन्या संतान की प्राप्ति के प्रबल योग भी रहेंगे। वहीं शुक्र सप्तमेश है, अपने से 11वें जाकर बैठे हैं। व्यापार में बहुत अच्छी उन्नति और प्रगति करेंगे। शुक्र से रिलेटेड यदि आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने के प्रबल योग बने हुए हैं, चाहे वो ट्रैवलिंग बिजनेस हो, रेस्टोरेंट हो, होटल का काम हो, कपड़ों का हो, कॉस्मेटिक का हो, पार्लर का हो और फोटोग्राफी, फिल्म उद्योग का हो। इन सभी क्षेत्रों में आप बहुत अच्छी सफलता हासिल करते हुए दिखाई देंगे। विवाह में आ रही बाधाएं इस समय समाप्त हो जाएगी और विवाह के भी उत्तम योग बनते हुए दिखाई देंगे। शुक्र के गोचर के दौरान शुक्रवार को आपको देवी सरस्वती की पूजा आराधना करनी चाहिए। उन्हें सफेद फूल अर्पित करें। अब बढ़ते हैं वृषभ राशि की तरफ। आपकी राशि के लिए शुक्र आपकी खुद की राशि के और षष्ठम भाव के स्वामी हैं और आपके राशि स्वामी जाकर बैठ रहे हैं चतुर्थ भाव में। अपने से चतुर्थ जाकर बैठना और केंद्र में शुक्र का बैठना आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ही पावरफुल बनाएगा। घर में सुखों में वृद्धि होगी। कोई लग्जीरियस आइटम की खरीदारी आपके घर में की जा सकती है। इस समय आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको निश्चित तौर पर सफलता के पूर्ण योग बनते हुए दिखाई देंगे। आपकी यात्राएं सुखद और मंगलमय रहेगी। सामाजिक मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। वहीं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। खासकर लेडीज के पीरियड की प्रॉब्लम या पीसीओडी की प्रॉब्लम या इंटरनल कोई प्रॉब्लम आपके शरीर में चल रही है तो उससे आपको मुक्ति प्राप्त होगी। आप अपने आप को फिट महसूस करेंगे और इस समय शत्रुओं की संख्या में भी कमी आएगी।
इस समय आप जो भी कार्य करें सोच समझकर उसमें आगे बढ़ने का प्रयास करें और कार्य में जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। शुक्र के गोचर के दौरान शुक्रवार को आपको कन्याओं को सफ़ेद वस्त्र दान करने चाहिए। अब बढ़ते हैं मिथुन राशि की तरफ। आपकी राशि के लिए शुक्र द्वादश और पंचम भाव के स्वामी हैं और पराक्रम भाव में जाकर बैठे। द्वादश स्थान के स्वामी का अपने से चतुर्थ कर बैठना आपके खर्चों को निरंतर कम करता हुआ दिखाई देगा। अगर खर्चे करेंगे तो कंस्ट्रक्टिव वे में खर्चे करेंगे, डिस्ट्रक्टिव वे में खर्चे नहीं होंगे। इस समय आपकी यात्राएं सुखद और मंगलमय रहेगी। भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग और अधिक बेहतर रहेगी। घर परिवार में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी रखी जाएगी। वहीं शुक्र आपके पंचमेश में है, पंचम भाव के स्वामी अपने से 11वें बैठे, इसीलिए इस समय संतान से संबंधित शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे। आपके काम बनते चले जाएंगे, अटकाव की स्थितियां समाप्त हो जाएगी। कामों में आ रही दिक्कतें और परेशानियां भी खत्म होती हुई दिखाई देगी। शुक्र के गोचर के दौरान आपको प्रतिदिन अपने माथे पर सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना चाहिए। आप अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कर्क राशि के लिए शुक्र के रिजल्ट। आपके लिए शुक्र एकादश और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और धन स्थान में जाकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर एकादश भाव के स्वामी का अपने से चतुर्थ जाकर बैठना उत्तरोत्तर लाभ की परिस्थितियां आपके जीवन में लेकर आएगा। अचानक धन लाभ की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। बड़े भाई बहनों से भी आर्थिक लाभ आप प्राप्त करेंगे। मैन्युफैक्चरर्स के लिए, खासकर जो कपड़े के व्यापारी हैं या टेक्सटाइल मार्केट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा और बड़े ऑर्डर्स का रहेगा, उन्नतिदायक रहेगा। वहीं सुख स्थान का स्वामी अपने से 11वां बैठा है, तो घर का रिनोवेशन आप करा सकते हैं या फिर घर में कोई लग्जीरियस आइटम की खरीदारी आपके द्वारा की जा सकती है। इस समय आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और माँ से भी आपको फाइनेंशियली हेल्प मिलेगी। शुक्र के गोचर के दौरान आप सोमवार और शुक्रवार को दूध का दान करें और शिवजी पर दूध जरूर चढ़ाएं। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं सिंह राशि के लिए शुक्र के परिणाम। आपके लिए शुक्र दशम और तृतीय भाव के स्वामी हैं और आपकी खुद की राशि में जाकर विराजमान हो रहे हैं। सिंह राशि शुक्र की समराशि है और साथ ही आपके शुक्र कर्मेश और पराक्रमेश दोनों हैं। तो कर्म भाव के स्वामी अपने से चतुर्थ बैठे हैं। यहाँ पर काम काज में तीव्रता आएगी। फैशन डिजाइनिंग या फिर शुक्र से रिलेटेड कोई भी काम आप करते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन, फैशन डिजाइनिंग, बुटीक, कपड़ों का, कॉस्मेटिक का, पार्लर का, किसी भी तरीके का काम अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको इसमें बहुत अच्छा फायदा इस माह मिलने वाला है। ये समय आपके लिए उन्नतिदायक और प्रगतिदायक रहेगा। गलत डिसीजन लेने से बस आपको बचना होगा। पिता से आपकी बॉन्डिंग और भी अधिक बेहतर होगी और वो आपको पूरा सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। वहीं पराक्रम में शुक्र अपने से 11वें बैठे हैं। पराक्रम में वृद्धि, छोटे भाई बहनों का साथ और सहयोग, राजनीति में आपका वर्चस्व बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस समय छोटे भाई बहनों की शादी सगाई जैसे न्योते भी आपको प्राप्त होंगे। शुक्र के गोचर के दौरान आपको नियमित रूप से गायों को चारा खिलाना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपके लिए शुक्र नवम और द्वितीय भाव के स्वामी है और शुक्र जाकर बैठ रहे हैं 12th हाउस में। यहाँ पर नवम भाव का स्वामी अपने से चतुर्थ जाकर बैठ रहा है, इसीलिए ये समय आपके लिए भाग्यवर्धक रहेगा। विदेशों से अच्छा लाभ आप प्राप्त करेंगे। इस समय विदेशी कंपनियों के साथ आपका टाइप होगा। एक स्ट्रैटेजी और प्लानिंग बनाकर चलेंगे तो अधूरे पड़े हुए कार्यों की लिस्ट छोटी होती हुई दिखाई देगी। इस समय नवीन कार्यों के शुरुआत का भी शुभारंभ आप कर सकते हैं और ये समय आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा, उन्नतिदायक रहेगा। वहीं धनेश अपने से 11वें जाकर बैठे हैं, तो इस समय आपको विदेशों से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आपका प्रमोशन होगा और आप अगर अब्रॉड में जाकर सेटल होना चाहते हैं, वहाँ जाकर आप नौकरी करना चाहते हैं, तो उसके प्रबल योग बनते हुए दिखाई देंगे। इंक्रीमेंट और प्रमोशन के पूर्ण योग बनेंगे। इस समय कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको लीड करने का अवसर भी प्राप्त होगा और कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। शुक्र के गोचर के दौरान आपको चंदन का इत्र लगाना चाहिए और कन्याओं को भोजन कराएं। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपके लिए शुक्र अष्टम और आपकी खुद की राशि के स्वामी और शुक्र जाकर बैठे हैं एकादश यानी लाभ भाव में। यहाँ पर शुक्र लग्नेश होकर अपने से 11वें जाकर बैठना शुक्र का बहुत ही अच्छा आपके लाभ की स्थितियों को उत्तरोत्तर बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। सर्कल और लेवल बढ़ेगा, सामाजिक दायरा बढ़ेगा, समाज में सम्मान की प्राप्ति करेंगे। ददियाल वालों से रिलेशन और भी अधिक गहरे और मजबूत होंगे। वर्क प्लेस पर भी आपकी छवि बहुत ही प्रभावशाली रहेगी। कलाकारों के लिए ये समय मान सम्मान और प्रसिद्धि से भरा रहेगा। वहीं शुक्र चूंकि आपके अष्टमेश भी हैं, अष्टम भाव के स्वामी अपने से चतुर्थ जाकर बैठे हैं। अष्टमेश का अपने से चतुर्थ जाकर बैठना
आपके लिए यात्राओं से भरा रह सकता है। इस समय घर से दूर रहकर आपको काम करना पड़ सकता है, पर वो यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। शुक्र के गोचर के दौरान शुक्रवार के दिन 10 अंधे लोगों को भोजन और नाश्ता जरूर कराएं। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपके लिए शुक्र सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी है और यहाँ पर शुक्र बैठे आपके कर्म भाव में। सप्तमेश का अपने से चतुर्थ जाकर बैठना और केंद्र के स्वामी का ही केंद्र में जाकर बैठना बहुत ही अच्छा आपके लिए रहने वाला है। काम को रफ्तार मिलेगी, आपका आकर्षक व्यक्तित्व तो सबको भाएगा, हर व्यक्ति आपसे मोहित होगा। इस समय नौकरी में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाएगी। वहीं विवाह योग्य हो चुके हैं तो मनचाहा लाइफ पार्टनर मिलता हुआ दिखाई देगा। अपना खुद का कोई काम या बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसके लिए ये समय बहुत ही उचित रहेगा। खासकर कपड़ों से संबंधित आप काम कर सकते हैं, कॉस्मेटिक का काम कर सकते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग का काम कर सकते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन का काम कर सकते हैं, खाने का काम कर सकते हैं। वहीं इस समय आप ट्रैवलिंग का भी कोई न कोई काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर ऐसे आप काम करते हैं तो डेफिनेटली उन कार्यों में आपको बहुत अच्छे लाभ की परिस्थितियां अपने जीवन में देखने को मिलेगी। शुक्र के गोचर के दौरान आपको सोमवार और शुक्रवार के दिन माता पार्वती को दूध, अक्षत और शक्कर का भोग लगाना चाहिए। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं धनु राशि के लिए शुक्र के रिजल्ट। धनु राशि वालों के लिए शुक्र 6th और 11th भाव के यानी छठे और 11वें भाव के स्वामी हैं और नवम भाव में जाकर बैठ रहे हैं। 11वें भाव के स्वामी का अपने से 11वां जाकर बैठना बहुत ही शानदार परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, लोग आपकी बातों को मानेंगे, आपकी ब्रांडिंग होती हुई दिखाई देगी। बिजनेस को आप बहुत अच्छे से एक्सटेंड करने की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। जॉब में आपको प्रमोशन और इंक्रीमेंट दोनों ही प्राप्त होंगे और घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी। वहीं शुक्र आपके 6th हाउस के भी लॉर्ड है और 6th हाउस के लॉर्ड अपने से चतुर्थ बैठे हैं। धन संबंधी समस्याएं खत्म होगी, रुपए पैसों से संबंधित कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। वहीं प्रतिद्वंदियों को मुंह की खानी पड़ेगी। हर क्षेत्र में विजय की प्राप्ति करेंगे। गलत मित्रों की संगति से आप बच जाएंगे। शुक्र के गोचर के दौरान आपको कन्याओं को सफेद मिठाई खिलानी चाहिए। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं मकर राशि के लिए शुक्र के रिजल्ट। अब मकर राशि वालों के लिए शुक्र पंचम और दशम भाव के स्वामी हैं और यहाँ पर शुक्र बैठे हैं आपके अष्टम भाव में। पंचमेश का अपने से चतुर्थ जाकर बैठना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, पर शुक्र अष्टम भाव में अच्छे रिजल्ट नहीं देते, इसीलिए सावधानी के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। मेहनत का यथेष्ट फल आप जरूर प्राप्त करेंगे, परंतु मेहनत में आपको, प्रयासों में आपको किसी भी प्रकार की कमी नहीं लानी है। संतान की तरफ से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। इस समय कला के क्षेत्र में आप मान सम्मान और प्रसिद्धि भी हासिल करेंगे। वहीं शुक्र आपके 10th हाउस के भी लॉर्ड है, अपने से 11वें बैठे हैं। यहाँ पर आपके काम काज को तेजी मिलेगी, काम की रफ्तार बढ़ेगी और इस समय अगर आपने अपना खुद का कोई नया स्टार्टअप शुरू किया है तो उस स्टार्टअप में आप सेटल होते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, पिता से पूरा सहयोग मिलेगा और आपके काम बनते चले जाएंगे, बाधाएं समाप्त हो जाएगी। शुक्र के गोचर के दौरान अपने हाथ या फिर गले में गुलाबी रंग का स्फटिक जरूर धारण करें। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कुंभ राशि के लिए शुक्र के रिजल्ट। आपके लिए शुक्र चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी है और यहाँ पर शुक्र जाकर बैठ रहे हैं आपके 7th हाउस में। चतुर्थ भाव का स्वामी अपने से चतुर्थ जाकर बैठ रहा है। यहाँ पर शुक्र का केंद्र के अंदर जाकर बैठना आपके आर्थिक स्थिति को और अधिक सुदृढ़ करेगा। नई प्रॉपर्टी लेने के योग बनेंगे, नए घर का सपना पूरा होगा। यहाँ पर नए वाहन की खरीदारी के भी योग बनते हुए दिखाई देंगे। घर में इंटीरियर करवा सकते हैं या फिर इस समय कोई लग्जरियस आइटम की खरीदारी भी आपके द्वारा की जा सकती है। सोने आभूषणों की खरीदारी कर आप अपने घर की महिलाओं को प्रसन्नचित करते हुए दिखाई देंगे, पर विवाह में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो सकती है। वैवाहिक जीवन के लिए आपको बहुत शांति से अपने मुद्दों को सुलझाना होगा। इस समय आपके शुक्र भाग्य स्थान के भी स्वामी और भाग्येश अपने से 11वें बैठे हैं। इस समय भाग्य आपका साथ देगा, लक फैक्टर आपका काम करेगा, आपके काम बनते चले जाएंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। वहीं परिवार के साथ किसी रमणीक स्थल की यात्रा संभव है। शुक्र के गोचर के दौरान आपको अनामिका अंगुली में ओपल को चांदी में मंडवा कर धारण करना चाहिए। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं मीन राशि के लिए शुक्र के रिजल्ट। आपके लिए शुक्र तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी है और शुक्र जाकर बैठ रहे हैं आपके रोग भाव में। यहाँ पर शुक्र का रोग भाव में बैठना महिलाओं के लिए समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। पीसीओडी जैसी और पीरियड से संबंधित समस्या उत्पन्न हो सकती है। उसके मामले में थोड़ा सा सजग रहकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। पराक्रमेश अपने से चतुर्थ बैठे हैं, इसीलिए पराक्रम में वृद्धि करेंगे। छोटे भाई बहनों का साथ और सहयोग मिलेगा। हॉबी से आप प्रसिद्धि हासिल करेंगे। सोशल मीडिया पर आपके वीडियो वायरल हो सकते हैं। इस समय आपकी डिसीजन मेकिंग
स्ट्रांग होती हुई दिखाई देगी। वहीं शुक्र आपके अष्टमेशवी अष्टम भाव के स्वामी अपने से 11वें और षष्ठम भाव में जाकर बैठे हैं। यहाँ पर यात्राओं से आपको विशेष लाभ की परिस्थितियाँ देखने को मिलेगी। अपने सामान का विशेष रूप से ध्यान रखें। आपको कोई भी गलत मार्ग पर नहीं चलना है। सामान्य तरीके से अपने धन को कमाने का प्रयास करें। शुक्र के गोचर के दौरान आप नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए शुक्रवार का व्रत जरूर रखें। तो ये है शुक्र के सभी 12 राशियों के रिजल्ट। तो शुक्र का ये राशि परिवर्तन सभी 12 राशियों के लिए बहुत ही विशेष रहने वाला है। यदि आप इन उपायों को अपनाएंगे तो शुक्र के और अधिक सकारात्मक परिणाम आप अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।